रणविजय शाम को ही तय कर चुका था कि उसे डैनी को भरोसे में लेना होगा, क्योंकि यहां इस इतने बड़े किले में उसके अलावा सिर्फ डैनी ही था। इसलिए उसे रत्नागढ़ के इस किले से बाहर निकलने का रास्ता भी केवल डैनी से ही मिल सकता था। और उसके लिए सबसे सही वक्त वो था जब रात को डैनी उसके सामने टेबल पर होता था। Try this too. It's our traditional dish. Lal Mas. Lal Mas. The color of blood. 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 बहुत अच्छा है। It's really nice. Yes, because no history is written without blood. हमने भी अपना इतिहास खून से लिखा है। बेशुमार खून बहाया है हमने, अपना और अपने दुश्मनों का। जी? मैं समझा नहीं। रास्ते में आते हुए आपने घाटी में एक बहती हुई नदी देखी होगी। जाने कितनी बार उसको हमने खून से लाल किया है। अपने इतिहास पर गर्व है आपको? Yes, we are proud warriors. जंग हमारे खून में है और जुनून भी। जुनून। क्या दिन थे, कितनी लड़ाइयां, कितना खून। I really miss those times. पर जंगों से इतना प्यार क्यों है आपको? क्योंकि वो जंगें हमने अपनी आजादी के लिए लड़ी और जान पर खेल कर जीती। आप नई पीढ़ी के हैं, इसलिए नहीं समझेंगे। इस शानदार रियासत को छीन लेने के लिए कैसी भूख थी हमारे दुश्मनों के अंदर। पर जैसे ही हमें हमले की खबर लगती, हम नंगी तलवारें लिए जंग में कूद पड़ते। आपने कभी भेड़ियों को किसी भैंसे का शिकार करते देखा है? भैंसा मदद के लिए चीखता हुआ भागता रहता है और भेड़िए उसे पीछे से नोचते रहते हैं। जिंदा शिकार को फाड़ डालते हैं। वो चीखता रहता है और भेड़िए उसे फाड़ खाते हैं। उसका कलेजा, अंते, खून, कुछ भी नहीं बचता। हम भी ऐसे ही टूट पड़ते थे हमारे दुश्मनों पर। इन्हीं पंजों से उनकी छाती फाड़कर कलेजा बाहर खींच लेते थे। उसके खून में नहाते थे हम। बट व्हाई? इतना खून खराबा क्यों? To scare our enemies, ताकि वो जान जाए कि हम पर हमला करके उनकी रूहें भी पछताएंगी। You know, वो क्या कहते थे हमें? क्या कहते थे हमें? बड़मानुस। खूनी भेड़िए। क्योंकि इंसानों की शक्ल में खूनी भेड़िए ही तो थे हम, जिन्हें देखते ही दुश्मनों के हाथों से तलवारें छूट जाती थी। खून जम जाता था उनका, पर हम तब भी नहीं रहम करते उन पर। फाड़ खाते थे उन्हें। फाड़ खाते थे? I mean we used to kill them. बस जरा सी
बेरहमी के साथ। रणविजय खौफ से लगभग कांपता सा हुआ डैनी की बातें सुनता रहा। वो बातें करते करते खुद भेड़िया सा बन गया था। उसकी लाल लाल आंखें, बाहर निकल आए दांत और उसके गले से आती भेड़ियों से गुर्राहट। पर फिर अचानक वो नॉर्मल हो गया। Actually, my dear friend, I must say I'm impressed with your capabilities. जिस तरह से आपने मुझे प्रॉपर्टी के बारे में बताया, एक एक डिटेल और कानूनी सलाह भी थी, वो काबिले तारीफ है। मैं बहुत इज्जत करने लगा हूं आपकी। बाय द वे, मिस्टर रणविजय, क्या यहां आने के बाद आपने अपने बॉस को कोई लेटर लिखा? जी मुझे वक्त नहीं मिला। That's okay. बट मुझे लगता है कि आपको उन्हें खत लिखना चाहिए। उन्हें चिंता हो रही होगी आपकी। ये लीजिए पेपर्स और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए कि यहां मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं यहां बहुत खुश हूं और मैं सोच रहा हूं कि यहां 1 महीने और रुक जाऊं। What? 1 महीने? क्यों? Am I not a good host? But I mean, आप सचमुच चाहते हैं कि मैं यहाँ 1 महीने और रुकूं? बुराई क्या है? शानदार जगह है ये। और मैंने कुछ किया भी नहीं अभी तक। जी मतलब? I mean, मैंने आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की। जी हाँ, पर मैं यहां बैठा हूं, आप लेटर लिखिए। और हां, आप उस खत में इसके अलावा कुछ और नहीं लिखेंगे। मैं उन पर एक नजर डालूंगा और फिर टिकट लगाकर उन्हें भेज दूंगा। हाँ श्योर। कम ऑन यंग मैन, स्टार्ट राइटिंग। वो जिस तरह से रणविजय के सिर पर खड़ा था, रणविजय के पास लेटर्स लिखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। और जैसे ही उसने लेटर लिखा, डैनी ने उसे पढ़कर एक लिफाफे में डाला और आगे बढ़ गया। पर तभी उसे कुछ याद आया। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड, आप इन कुछ रूम्स के अलावा पैलेस में कहीं नहीं जाएंगे। Am I clear? जी? हाँ, क्योंकि इस पैलेस के बाकी हिस्सों में कुछ यादें हैं, भटकती हुई यादें। भटकती हुई यादें? यस, भटकती हुई यादें जो अक्सर बेरहम होती हैं, बहुत बेरहम। तो अगर वो आपसे टकरा गई तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर जिंदा रहे तो सो बी केयरफुल। अरे अचानक चला गया, वो भी अपनी पूरी बात किए बिना। अजीब इंसान है ये। आखिर चाहता क्या है ये मुझसे? 1 महीना और, 1 महीने में वो क्या करेगा मेरे साथ? अगर मुझे मारना ही है तो 1 महीना क्यों? और वो भटकती हुई यादें, भटकती यादों से मतलब क्या था उसका? क्या यहां इस डैनी के अलावा कुछ और भी है? डैनी के जाने के बाद रणविजय के पास बहुत कम वक्त था, इसलिए वो डरा सहमा सा अपनी जगह से उठा और दरवाजे से निकलकर आंगन तक पहुंचा। आंगन के चारों ओर ढेरों कमरे थे, पर उन सब में ताले लगे हुए थे। तभी अचानक कोई आहट सी हुई तो रणविजय खिड़की की ओर लपका और बाहर झांकने लगा। हाँ, उधर से आई थी वो आहट। हाँ, डैनी का कमरा शायद उसी ओर है।
हाँ, वो खिड़की खुली उसकी। तो आज मैं जान सकूंगा कि मुझसे मिलने के बाद आखिर डैनी जाता कहां है। अगर मैं उसका पीछा करूं तो अरे, काला सा साया खिड़की से निकल रहा है। ये क्या? वो तो खिड़की से निकलकर दीवार पर रेंगने लगा है। क्या? बिल्कुल किसी छिपकली की तरह। गॉड, ये तो डैनी है। ये तो पक्का डैनी है। क्या ये कोई छिपकली की तरह कैसे रेंग सकता है दीवार पर? किधर जा रहा है ये? नीचे की ओर उतर रहा है। ये तो अचानक कहां गायब हो गया ये डैनी है क्या चीज? ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है कोई? पर अब मैं क्या करूं? उन कमरों की चाबियां मिल पाती तो डैनी के रूम में होंगी कीज। हाँ, उधर ही जाता हूं। रणविजय ने एक लालटेन उठाई और उसकी रोशनी के सहारे डैनी के रूम की ओर बढ़ा। वहां उसे कई दरवाजे दिखे, पर सब में ताले लटक रहे थे। मगर आखिरकार उसे एक पुराना दरवाजा दिखा जिस पर ताला नहीं था। उसने उसे धक्का दिया। थैंक गॉड, फाइनली एक डोर तो खुला। उफ, कितनी धूल है। चाबी आपने रूम में ही रखता होगा वो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम। शानदार, वंडरफुली डेकोरेटेड। कितनी हवा आ रही है और कितनी अच्छी रोशनी। जरूर ये कभी रनिवास रहा होगा। रानियां खिलखिलाती हुई यहां से वहां डोलती होगी। उधर भी तो एक दरवाजा है। क्या है उस दरवाजे के पीछे? गॉड, लगता है बरसों से कोई नहीं आया यहां। थकान हो गई। मेरे रूम से अच्छी जगह तो ये है सोने के लिए। यहीं फर्श पर सो जाता हूं। पता नहीं यार, इतनी थकान क्यों होती है।